प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आज का विषय पवित्र आत्मा का उतरना। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, तो यहाँ पर बात होती है पवित्र आत्मा का उतरना। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह चेलों के बीच में थे, उन्होंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, शिक्षाएं दी, बहुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए। लेकिन जब यीशु मसीह चेलों को छोड़ गए तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपना आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा, जिसका प्रमाण पतरस ने भी कहा। और ये लिखा है प्रेरितों के काम 2 का 16 अध्याय में, जहाँ पतरस कहते हैं, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यध्वनि करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे। वन में अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में उसे उंडेलूंगा, और भविष्यध्वनि करेंगे। मेरे भाई और बहनों, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, वचन कहता है। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर बात हो रही है पवित्र आत्मा का उतरना। आप सबको पता है कि किस प्रकार से चेलों में पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य भाषाओं में बोलने लगे। किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी एक सेकंड में बदली। उदाहरण के तौर पे इसी अध्याय के आगे लिखा है, पतरस की ज़िंदगी के बारे में बताया। आप सभी जानते हैं पतरस जिसने परमेश्वर का इनकार किया, जिसने कहा कि मैं ऐसा नहीं जानता। 3 बार इनकार करने के बाद जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहता था वो इनकार करता है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उससे दूर हुआ, जैसे ही यीशु मसीह का आत्मा उस पर आया, तो उसने क्या किया, उस आत्मा को ग्रहण करके उसकी ज़िंदगी बदल गई। और जैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई, हुआ क्या, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 41 वचन में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए। यानी कि एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर का इनकार किया था, आज उसी के द्वारा 3,000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, बपतिस्मा दिया। क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा वास किया। ठीक उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि यूहन्ना की ज़िंदगी, यूहन्ना जब हम देखते हैं लूका 1 अध्याय 39 to 44 वर्सेस पे, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी यही कहा गया था कि कैसे यूहन्ना की माता और परमेश्वर और यीशु मसीह की माता यानी मरियम दोनों जब मिलते हैं, तो कैसे यूहन्ना की माँ यानी एलिशबात कैसे पवित्र आत्मा से भर जाती है, और कैसे फिर एक व्यक्ति, जब हम देखते हैं यूहन्ना 1 का 7 अध्याय में, तो वहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात लिखी है। वो बात यह है, जब हम पढ़ेंगे 1 का 7 अध्याय यूहन्ना का, तो यहाँ पर लिखा गया है, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। मेरे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की, एक मनुष्य 6वें अध्याय आयत में लिखा है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। कैसे परमेश्वर की ओर से उपस्थित, यीशु मसीह भी परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुए, मरियम की कोख में आए, उन्होंने जन्म लिया। मेरे भाई और बहनों, ये सब कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। जब यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया जा रहा था, तो एक कबूतर की नाई एक आत्मा उसके सर पर उतरा और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे भाइयों और बहनों, आज वही पवित्र आत्मा हम पर उतरा है। आज हम भी उसकी तरह जिए, जिस प्रकार से व्यवस्था विवरण में भी 7 और 9 में लिखा है कि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, जिस प्रकार से हमें उसकी बात
यहाँ पर लिखा है कि यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा भी करता है। मेरे भाई और बहनों, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन को चलेंगे, ये सब हमारे साथ तब होगा जब हमारे अंदर क्या उतरेगा, परमेश्वर का आत्मा, दैट इज़ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम उसकी आज्ञाओं को मानना सिखाता है, जो हमें जिस प्रकार से दूसरा राजा 4 के साथ में एक स्त्री थी जिसके पास बहुत सा कर्जा हो चुका था, लेकिन उस स्त्री के द्वारा जब एलीशा कहते हैं उसे कि तेरे पास क्या है, वो कहती है तेल के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। आज हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। आज हमारे पास शायद हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन नहीं, वो उसके घर में जो था वो था तेल, और जहाँ हमारे अंदर है वो है परमेश्वर। हमारे अंदर परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का आत्मा रहता है, वह आत्मा जो बहुत सी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज हम सब अपनी कॉलिंग के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असल कॉलिंग ये है कि हम परमेश्वर के और भी बेटे और बेटियों को बचाएं। जिस तरीके से पतरस ने 3000 को जब पवित्र आत्मा आया बचाया, हमें भी ऐसा ज़िंदगी जीना चाहिए कि हमारे द्वारा और भी आत्माएं बचाए जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी होगी। जिस प्रकार से हम प्रेरितों के काम 1 में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह के जाने के बाद भी उन लोगों जब पवित्र आत्मा उन पर नहीं था, वो कैसे जब 11 चेलों को काउंट किया जा रहा था तो 11 में से एक व्यक्ति गिना गया, तो उसमें भी उन्होंने पहले जब उसका चुनाव किया तो पहले क्या किया? प्रार्थना। हर कार्य में अपने सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दे, प्रार्थना करें, उसके साथ संबंध बनाएं, उसके साथ सब कुछ शेयर करें। और पवित्र आत्मा का उतरना एक चिन्ह है हमारी ज़िंदगी में कि हम बचाए गए हैं और अब हम औरों को भी बचाएं। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको खूब आशीष दे। और यदि पवित्र आत्मा का आत्मा हमारे अंदर उतरा है तो हम भी पवित्रताई से जिए, और जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्रता के जीवन को जो आज्ञा हमें दिया है उसे फॉलो करें। यही पवित्र आत्मा का उतरना हमें सिखाता है। उसके फल अपने आप हमारे अंदर आएंगे, पर हमारा कोशिश ये है कि हम सुस्ती ना लाएं, हम ठंडे ना हो जाएं, वन परमेश्वर की बात जोड़ते रहें। सारा आदर सारी महिमा युगान युग प्रभु को मिले।